रिश्तों में मधुरता चाहिए, संबंधों में प्रेम चाहिए, शादी में बहुत बहुत अंतरंगता चाहिए, रिलेशनशिप में विश्वास चाहिए, प्रेम संबंधों में अधिकार चाहिए। ये सब चीजें नहीं भी मिले तो भी एक बार जीवन चल जाता है, लेकिन अगर पार्टनर ही दूर हो जाए, वो ही नहीं मिलने वाला, तो मानो जीवन खत्म लगने लग जाता है। आपको बहुत इसके लिए मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। अपनी डायरी में ये निशान बना दीजिए, मात्र डायरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है मात्र। उसके बाद ये सब चीजें भी होंगी आपके प्रेम में और आपके रिश्ते में, आपके संबंध में। जानिए पूरा विश्लेषण। तो ओवरऑल लेकिन कितना बड़े संख्या में लोगों को हम काम कर भी पा रहे हैं, उस बात का प्रसन्नता है, इस बात का दंश है। इन दोनों की दोनों सिचुएशंस को लेकर के हम निरंतर चल रहे हैं। रोज वेद, वेदांग, गीता, उपनिषद, रामायण इत्यादि के सारों को निकालकर उसका निचोड़, उसके उपाय, उसका सॉल्यूशन आपको रोज बताते हैं। आज हम कह रहे हैं तिथि पत्रिका। नाम बड़ा है, पंचांग समझते होंगे आप तिथि पत्रिका समझते होंगे, आप दैनिक दिनचर्या समझते होंगे, जो दिन पटलिका होती है, आप इस नाम से हो सकता जानते हो सकता है आप कैलेंडर के नाम से जानते हो सकता है आप चिंताहर जंत्री और पता नहीं क्या 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 उन सब नामों से जानते हो। कहने का सीधा मतलब है जिसमें डेट और मंथ कैलकुलेट किए जाते हैं। कहीं पर आप अपने मिल्क वाले का हिसाब लिखते हैं, कहीं पर रोज उधार लेना देना ऐसा कुछ लिखते हैं। बहुत बार देखा गया है कि घरों से पुरानी डायरियां और पुराने कैलेंडर, तिथि पत्रिकाएं उठाकर बाहर नहीं की जाती। कितने कितने सालों के भी कहो टंगे होंगे, और पता है उसी में सारी की सारी गणित लगी हुई होती है। बहुत सारे अभी तो पंचांग ऐसे आने लग गए जिसमें बाकायदा उसका कालम दिया जाता है। शास्त्रीय पद्धति के आधार पर ऐसा निषेध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां पर तिथि पत्रिका है वहां पर कुछ और लिखना निषेध है। कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट इत्यादि नीचे डाल देते हैं बड़े बड़े, ताकि उनसे पैसे लिया जा सके। ये सब भी गलत है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगा करणमेव च। किसी ने पूछा इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इसका पंचांग नाम है तो क्या 5 ही कोई चीजें होती हैं? तो बोले हाँ, सिर्फ 5 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? बोले तिथि वारम च नक्षत्रम योगा करणमेव च। ये सिर्फ 5 चीजें इस पे लिखी होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी इससे संबंधित चीजें तो लिखी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। तो एक तो इस आदत से तौबा कीजिए। कैलेंडर में ऑप्शन दिया है तो भी मत डालिए, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन नहीं, आपका मंगल खराब करता है। आपके घर में दरिद्रता बढ़ने लगती है, विवाद, झगड़े, फसाद। कहा जाता है कुछ महीने, कुछ तारीखें आपकी ऐसी हो सकती हैं जो आपके अपने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मैच करती होंगी, तलाक तक के भी कारण बन सकते हैं। घर में पैसा नहीं रुकने का सबसे बड़ा कारण ही है कि आप अपने कैलेंडर के साथ खेलते रहते हैं, अपनी तिथि पत्रिका के साथ खेलते रहते हैं। पुराने डायरियों को लालच बस, क्योंकि लोभात पापस्य कारणम, क्योंकि लोभ और पाप के कारण की वजह से पुरानी पुरानी चीजों को आप अचार बना रहे होते हैं। जिन चीजों को बहुत समय तक रखते हैं उसको मेरी भाषा में अचार कहते हैं। मैं अपने घर में रोज कहता हूँ ये चीज अचार बनाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब है जो जिस समय उपयोग करना चाहिए उसे कर लीजिए। नहीं हो पाता किसी को करने लेने देने चाहिए, है ना। दानम भोगम नाशयति, या तो भाई दान कर लो, भाई भोग कर लो, खुद ही उपयोग कर लो। नहीं कर पा रहे हो दान कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा? नाशयति, वो नष्ट हो जाएगी। आप फ्रूट्स लाइए, आज खा लीजिए, नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद खराब हो जाएंगे। खराब क्यों होने देना चाहते हैं? ऐसे ही
जो पुरानी चीजें लालच में आपने रखी हैं, वास्तु कहता है कि घर में पुरानी चीजों को रखने से निगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने अपने हिसाब किताब पुरानी डायरियों में रखे हैं, उनसे निवेदन है या तो उसके साल और ईयर्स हटा दे, कट करा दे, उतना पोर्शन कट कर दीजिए, उसको बुक बना लीजिए, नॉर्मली रहने दीजिए, कोई डायरी वायरी नहीं होती, बुक बनाइए उसको नॉर्मल, ऊपर से कट करा दीजिए। वो बुक्स वालों के पास बड़ा कटर होता है, उससे वो काट देते हैं। आप खुद ही कैंची से कतर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, रफी तो यूज कर रहे हो, तुम्हें किसको दिखाना है। नई डायरियां या तो इस्तेमाल करें या तो अपनी एक 10-5 रुपया खर्चा करके एक बुक खरीद लीजिए, उसमें लिखना शुरू करिए। आज सुंदर सुंदर बुक्स भी आती है ना, उसको आप खुद भी सुंदर बना सकते हो घर में। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ष का जो काम हो, वर्ष पूजा जाता है बनियों के घर में। हाँ, हर वर्ष का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है, हर वर्ष की एक परंपरा होती है। ये सब बातें हम फिर कभी बताएंगे। कहने का मतलब ये सब ना करें। क्यों नहीं करें, वो थोड़ा बताने की कोशिश की, बहुत सारी बातें इसमें और बताने की हैं। आज तो मैं ये कह रहा हूं, नई डायरी में, नए कैलेंडर में, नई तिथि पत्रिका में ये निशान बनाना है। केवल ये निशान बना देने मात्र से जो तुम काम जब चाहते हो, जैसे चाहते हो, सपोज करो कि तुम्हें चाहिए कि हमारा काम 24 घंटे के अंदर हो जाए, तो अभी आप जिस डेट में खड़े हो उसके बाद की 24 घंटे वाली डेट सेलेक्ट करो और ये निशान बना दो, जो हम आज बता रहे हैं आपको। बस ऐसा कर देने मात्र से वो काम उतने ही दिनों में हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, ईमानदारी। कह रहा हूं कि आप अपनी डायरी में, अपने पंचांग में, अपनी तिथि पत्रिका में या अपने कैलेंडर में, किसी भी जगह डेट टू डेट, सपोज करो कि आपने अपने काम को 24 घंटे दिए या 7 दिन दिए या 11 दिन दिए या 21 दिन दिए या 41 दिन दिए या 3 महीने दिए, 6 महीने दिए या साल भर दिया, जो भी आपका अपनी ईमानदारी है। यहां पर आपके फायदे पर आपकी ईमानदारी का सारा दारोमदार है। जितना अच्छी ईमानदारी उतना अच्छा फायदा। फायदे की 100% व्यवस्था है, बस आपकी ईमानदारी बड़ी होनी चाहिए। क्या करना है, जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां पर आपको एक, जैसे चांद बनता है, बिल्कुल ऐसे चांद बना के, ऊपर चांद और नीचे सूरज, मैं आपके कुंडली की एक अद्भुत व्यवस्था का सूत्रपात कर रहा हूं। ऊपर चांद, आधा चंदा और नीचे सूरज। चांद के अंदर नहीं, मतलब ऐसे चांद बनाया और इसके ऊपर सूरज रख दिया, ना वो वाला नहीं। चांद यहां, सूरज यहां, चांद ऊपर सूरज नीचे, ठीक है, रात्रि और दिन। एक सूत्र है, सूर्य चंद्र तनु न लखे, लग्न पुलखे न लग्न, सो जातक के जीवन में नहीं मिलेगा प्रेम। ऐसा भाव है, ऐसी मर्यादा है, तो आपको उस मर्यादा को यहां से संलग्न करना है। पहले ऊपर चंद्रमा, नीचे सूरज बना देना है। ये हो गई शुरुआत की डेट। अब जो आपने अंत की डेट दिया है, इस बीच में हो जाना चाहिए। वहां पर आपको एक तिकोना बनाना है, यानी मंगल, 3 कोने, जैसे झंडा होता है ना 3 कोने का, आगे पतला और फिर इधर मोटा, इस तरह से, ऐसे कुछ, आई थिंक लाइक दैट, कुछ ऐसा, यस, इस तरीके का कुछ, तीर के जैसा, ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे। पर ध्यान रहे कि तीर का मुख लेफ्ट साइड में आपके होना चाहिए, वो फ्लैट वाली लाइन सीधी इधर, थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ, ऐसे। तीर का जो मुख है वो लेफ्ट हैंड की तरफ होनी चाहिए। मंगल, और 8 कोने का एक गोला तो बनाना है, पर वो गोला गोल नहीं होगा, उसमें 8 लाइनों से गोला बनाइएगा। अब जो आपने गोला बनाया उसमें हल्दी लगा दीजिए, जो आपने मंगल बनाया है उसमें रोली लगा दीजिए, और पीछे वापस आकर के सफेद चंदन चंद्रमा पे लगा दीजिए और लाल चंदन सूरज पे लगा दीजिए। अब ये काम आपको निरंतर उतने दिनों तक रोज का रोज करना है। ये 4 टीके हर दिनों में
4 प्रहरों में इसको अलग अलग भी लगा सकते हो और एक साथ भी चारों के चारों प्रहरों का लगा सकते हो। बस ये रखते जाए और अपनी सेम मान्यता को बोलते जाए। दुनिया में ये ऐसा अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है, आज तक फेल नहीं हुआ। आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि सब इसी उपाय की वजह से बने हैं। आदिकाल में आज से कई हजार लाख साल पहले इन सब पद्धतियों को किया जाया करता था। इन सब पद्धतियों को बहुत मान्यता दी जाया करती थी। पहले तो लोग ये छोटी छोटी चीजें ही तो करते थे, उसी से अपना जीवन ठीक कर लिया करते थे। करके देखिए, ये ऐसा अनुभूत, ऐसा जाना परखा उपाय है कि इसमें कभी फेल नहीं हुआ कोई। आपको 100% लाभ हो, आप हमेशा बेहतर चले, गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, हर हाल में बेहतर रहो। आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन कलियों में, उन पगडंडियों, ख्यालों में, उन विचारों में जहां पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है जिसका नाम LWA है। ओम नमः शिवाय।